हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे नया चैप्टर आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द सेल। जो हम कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द सेल। अगर हम सेल की डेफिनेशन देखें तो इसको हम कहते हैं इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ में, वो किससे बना है? इट्स मेड बाय सेल्स। आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे एनिमल सेल भी दिखाई दे रही है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है आपकी। इसके बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन जो है। तो अब इसको हम कैसे समझें कि सेल एक्चुअली में है क्या? आप देखें अगर अपने स्क्रीन पे, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा, एक कॉलोनी है, यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप देखेंगे अगर बिल्डिंग्स में, तो बिल्डिंग्स में क्या होते हैं? बिल्डिंग जो है आपकी किससे बनी हुई होती है? ये बिल्डिंग अगर आप देखें, बिल्डिंग में क्या होते हैं? डिफरेंट आपके रूम्स होते हैं कि नहीं होते? एक रूम, दो रूम, तीन रूम, इस तरह से अलग अलग जो रूम हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक्स अ बिल्डिंग। लेकिन एक जो रूम है ये भी किससे मिलके बना है? आपकी फोर वॉल से। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि एक वॉल, दो वॉल। अगर हम अब जिस रूम में बैठे हैं आप लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है? देयर आर फोर वॉल्स। और एक आपकी जो ये फोर वॉल्स हैं ये क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग अ रूम। और जो डिफरेंट रूम्स हैं वो क्या बना रहे हैं? एक बिल्डिंग बना रहे हैं। ऐसे ही सेल भी होती है। आप सेल को समझ सकते हैं कि क्या है? ये इस तरह से एक किसके जैसे हैं? एक छोटी सी ब्रिक के जैसे। जैसे कि एक ब्रिक आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी ब्रिक्स लगी हैं, लेकिन ये जो वॉल बनी है ये भी किससे बनी है? इट्स मेड बाय डिफरेंट ब्रिक्स। आपकी बहुत सारी ब्रिक्स से मिलके बनी हुई है। ऐसी हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी होती है। इनमें सबसे छोटी जो यूनिट है एक ब्रिक के जैसे, क्या है? सबसे छोटी क्या है? सेल्स होती हैं। और ये देखिए आप, ये क्या है? सेल्स। जैसे एक ब्रिक के जैसे ये सेल्स हम कह सकते हैं सबसे छोटी यूनिट है। जब ये बहुत सारी सेल्स मिलती हैं बेटा, तो ये क्या बनाते हैं? दे मेक टिश्यूज। इस तरह से ये टिश्यू बनाते हैं। जैसे आपकी बहुत सारी जो ब्रिक्स थी ये मिलके क्या बना रही थी? दे आर मेकिंग अ वॉल। ये एक वॉल बना रही थी। ऐसी ही जो सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक्स टिश्यू। फिर जो ये टिश्यूज हैं आपके, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? दे मेक ऑर्गन। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ऑर्गन है हमारा स्टमक। आप अच्छे से इसे जानते हैं, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने स्टमक के बारे में। और ये क्या बना रहे हैं? आपके स्टमक बना रहा है। डिफरेंट टिश्यू जो हैं आपके स्टमक बना रहे हैं। जैसे आपकी क्या है? जैसे आपके अलग अलग ब्रिक्स मिलके एक वॉल बना रही हैं, आपकी फोर वॉल मिलके एक रूम बना रही हैं। ऐसे ही टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। और जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मिलके, कोऑर्डिनेट करके, तो क्या बनाते हैं? दे मेक अ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये आपके पास दिखाई दे रहा है, क्या आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं। मान लो हमारी बॉडी में आपको पता है क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी एंड दीज ऑल सिस्टम्स आर मेड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स आर मेड बाय टिश्यू एंड टिश्यूज आर मेड बाय सेल्स। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और जितने ये सिस्टम हैं, हम कह रहे हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं। यहाँ पे तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और हमारा क्या है, अदर जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, जब ये सारे मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्क करते हैं मिलके, तो एक क्या बनाते हैं? पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक इंसान को। सिर्फ इंसान ही नहीं बच्चों, जितने डिफरेंट एनिमल्स हैं आपके, उनकी बॉडी में भी ऐसी है। उनकी बॉडी में भी डिफरेंट सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम्स मिलके बने हैं डिफरेंट ऑर्गन्स से। ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बने हैं डिफरेंट टिश्यूज से, और डिफरेंट टिश्यूज मिलके बने हैं डिफरेंट सेल्स से। ऐसे ही प्लांट्स में भी है। अभी हमने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था आपको प्लांट से। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, इसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एक ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? दैट इज अ सेल। अब इस अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, हम सबको ये नहीं कह सकते हैं कि ये इतने बड़े हमें दिखाई देते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से मिलके बने थे, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है।
हमने तो अपनी बात की कि हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं, फिर ये इतने ऑर्गन्स, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी बना रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ में जिनकी बॉडी में क्या है, देयर इज़ ओनली वन सेल। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब आप 8th क्लास में माइक्रोस में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की। बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, दे मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है ओनली वन, यूनिक सुना होगा आपने, यूनिक का मीनिंग ही है एक, यानी कि एक ही सेल उनकी बॉडी में होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में क्या है, विच हैव मोर देन वन सेल्स, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी में कई टाइप्स के सेल्स हैं, ठीक है, तो हम कैसे हैं बच्चों, वी आर मल्टी सेलुलर। देखिए हमारी बॉडी अगर हम देखें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी देखें तो हमारी बॉडी में कई सेल्स हैं। आप देखेंगे ये हमारी बोन सेल है, ये स्पर्म सेल है, इसके अलावा बॉडी में क्या है, ये मसल सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। तो ये कई तरह की सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, और ये जो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स ज़्यादा, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा होते हैं ना, तो यानी कि ज़्यादा सेल्स इनकी बॉडी में है, वो है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर अमीबा को ही देखें यहाँ पे, तो जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, चाहे उनमें एक्सक्रीशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, उनमें लोकोमोशन हो रहा, मूवमेंट कर रहे हो, या रिप्रोडक्शन ही क्यों ना हो रहा हो, सब कुछ एक ही सेल के अंदर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अमीबा का डायग्राम है, इसमें मैंने रिप्रोडक्शन इसमें दिखाया है कि किस तरह से जो है अमीबा रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसके सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेटेड हो रहा है, यानी कि इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस से हम कहते हैं। देन थर्ड जो होता है कि जो न्यूक्लियस, जो थर्ड स्टेज होती है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इन लास्ट साइटोप्लाज्म विल डिवाइडेड एंड इन लास्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल आल्सो डिवाइडेड एंड वन पेरेंट अमीबा विल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे ही मूवमेंट भी होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अमीबा को अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा, इसमें ऐसे ये फिट बने हुए हैं, ये इस तरह से इरेगुलर शेप का होता है अमीबा। इरेगुलर का मीनिंग होता है इसमें कोई शेप नहीं होता है। तो जब ये मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीडोपोडिया। इनकी हेल्प से ही ये मूव भी करता है, और फूड की कैप्चरिंग भी इन्हीं की हेल्प से करता है, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ये चेंज कर सकता है। तो एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, और अगर हम खुद को ही देखें, तो हमारी बॉडी में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फंक्शन है। हमें रेस्पिरेशन करना है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमें फूड का डाइजेशन करना है, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर बॉडी में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसके लिए मेल बॉडी में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ह्यूमन जो फीमेल बॉडी है उसमें अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सब भी आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन में। तो क्या है, हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए आप इसको सोच भी सकते हैं कि अलग अलग क्या है, हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हमारे पास हैं अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं बेटा, दे ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल्स। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो अब आगे अगर देखें हम कि सेल के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला, तो बेटा इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है रॉबर्ट हुक को। जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने ही 1665 में एक अपना सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसमें उन्होंने जो है सबसे पहले कॉर्क्स की सेल्स देखी थी, जो उन्हें हनी कॉम स्ट्रक्चर्स जैसी दिखी थी। इसीलिए वहाँ से टर्म आया है आपका सेल। सेल का एक्चुअली लैटिन जो वर्ड है उसमें होता है सेलुला और लिटिल रूम। ठीक है, उसमें सिर्फ ये पता चला था कि इससे भी छोटी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी उससे भी कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें, थोड़ा सा डेवलप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर किया था आपका जैकिर जेनसेंस ने, और इन्होंने इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब किया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका डिस्कवर हुआ, और हमें ज़्यादा उसके बारे में पता चलता गया। तो फिर अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आपके डिफरेंट टाइप्स के सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, किस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।